नमस्कार, हम हैं गढ़वा के पेस्का में और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। हम समझने निकले हैं कि गढ़वा विधानसभा का राजनीतिक मिजाज क्या कहता है, जमीन पर हालात कैसे हैं। आइए सीधे हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। कुतुबुद्दीन अंसारी। कुतुबुद्दीन जी, आप बताइए कि 5 साल में इस क्षेत्र में काम हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया काम हुआ है। कोई ऐसा जिसको शिकायत है? कैसा काम हुआ है 5 साल में? बहुत बढ़िया काम हुआ है। कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ है और ठीक ठाक काम हुआ है? इन्हीं का जरूरत है और यही सब जो 5 साल में हम लोग को देखने को मिला है बहुत अच्छा। और जो बचा हुआ है पानी वगैरह का हम लोग को जरूरत है, तो अगर भरसक फिर आ जाएंगे तो मैंने काम को मैंने कुछ है तो इनका ये बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और है, सब कुछ लोग बोलते हैं कि काम तो गढ़वा में इतना हुआ है कि आज तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भ्रष्टाचार की बात आ रही है, कमीशन खोरी की बात आ रही है, फिर ये कह रहे हैं कि देखिए कितना ज्यादा करप्शन बढ़ गया। ये सब आपकी क्या राय है? करप्शन हर जगह है, ऐसा नहीं कि यहीं पर है और सब दिन चला है। किसी की सरकार में चला है, किसी की सरकार में कम नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक काम की बात है, काम जो इस बार यहाँ हुआ है, हम समझते हैं कि 2 विधायक थे, 2 विधायक रीजन में कभी नहीं हुआ है काम। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईडी वगैरह की छापेमारी वगैरह भी हुई है। जी नहीं, ईडी की छापेमारी गढ़वा में नहीं हुआ है। हाँ। हम लोग न्यूज के माध्यम से सुने हैं कि वह रांची स्थित कहीं हुआ है, लेकिन गढ़वा में नहीं हुआ है। या झूठी खबर फैलाया गया है। सभी लोग विकास की बात करते हैं, विकास तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन विकास और जरूरी है। जैसे हमें विकास की जरूरी क्या है, जैसे जो आम लोग हैं, आम लोगों में काफी बेरोजगारी है। हमारे यहाँ जैसे आज कृषि आधारित गांव है, अगर कृषि पे पानी का, नई तकनीक का जो है बीज का जो अगर हो जाए, मतलब हर खेत को पानी ये सब मिलते रहे, ये विकास की बात करें। एक चीज और जो मामला मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जाति धर्म चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं घूम रहा था, कुछ लोग गिना रहे थे मुझे कि गिरनाथ सिंह इतना % काट लेंगे, AIM वाले इतना % काट लेंगे, तो इनको घाटा हो जाएगा, दूसरे को फायदा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस तरह के तो यहाँ पर नहीं लग रहा है। बाकी कुछ लोग जो है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि वो कट जाएगा तो वोट हमारा बढ़ जाएगा, किसी राजनीतिक विशेष से उस ताल्लुक रखते होंगे, इसके लिए वो अपना गुना भाग कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक जनाधार है यहाँ पर। अभी जो यहाँ वर्तमान आपके मंत्री हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उनका जनाधार है। उनका अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना पकड़ की वजह से जीत मैंने लमसम देखा जाए कि 99% है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज में मिथिलेश ठाकुर का बहुत अच्छा जनाधार है, वो सबसे ज्यादा जीत रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं, गिरनाथ सिंह का कहाँ जनाधार है, आप बताइएगा। गिरनाथ सिंह के इधर नहीं है सर। इधर नहीं है? नहीं। वो जो अब जहाँ राजघराना है वहीं पे है उनका? नहीं, वो कहाँ ही होगा। यहाँ पर 2 4 5 को कोई भूला भगठा के दे देगा तो उसको कोई जिम्मेवारी नहीं है। और नहीं तो यहाँ कि जितना भी वोटर है तमाम उनको मंत्री जी के वोट दिया जाएगा। अब उनको एक बार बताइए कि एक AIM का भी कोई खड़ा हुआ यहाँ पे, उनके बारे में? एमएन खान है। हाँ, उनका कैसा है? वो मान के चलिए 2-4-10% जाएगा। अच्छा, मतलब वो वोट कटवा साबित होंगे ज्यादा। अब हम कैसे कह दे वोट कटवा साबित होंगे? 2-4% अगर जो वोट लाएगा उसको वोट। हाँ, बोलना कोई। अब देखिए ऐसा है, जो सब अगर 10 गो लड़ रहा है तो 10 तो जीतेगा नहीं। एक ही आदमी जीतेगा। लेकिन यहाँ देखिए जात पात पर जो करेगा वो नहीं जीत पाएगा। मिथिलेश ठाकुर के यहाँ बहुत बढ़िया जनाधार है, बहुत बढ़िया काम किए हैं। अब तो ऐसे मान के चलिए 2-4-10 को ऐसा हो जाते हैं, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी अति में जाइए आपको तो 2-4-10 को ऐसा मिलेंगे बदनाम करने वाले। तो लग तो यहाँ रहा है कि मिथिलेश ठाकुर का वोट इंटैक्ट है। आप बताइए यहाँ मुख्य मुकाबला किसके किसके बीच है गढ़वा विधानसभा में? मुकाबला की बात तो मैं कैसे बता दूं। हाँ, जैसे होगा ना कि इनके बीच में भिड़ंत है। नहीं, फैसला जनता करेगी। ये चुनाव का पर्व चल रहा है और मैं समझता हूं कि जिसने जैसा काम किया होगा जनता के बीच जाकर भरोसा। इस इलाके में, आपके इलाके में किसकी हवा है बताइए ना? ज्यादा कौन से लोग किसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं? ये तो कहना बड़ी मुश्किल है। आप किससे बात नहीं करते? लोग तो बताते होंगे ना आसपास। हवा की बात नहीं है, वो जब चुनाव आएगा तो पता चलेगा। चलिए, बहुत डिप्लोमेटिक आदमी है, ये बच बचा के कर रहे हैं। दा बोलिए, आप लोग बताइए किसकी हवा ज्यादा है एक बार।
मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर, हैं? मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर, ये सही बोल रहे हैं सब? मंत्री जी मंत्री जी। तो कम से कम पेस्का में हमें 90% लोग ऐसे मिले जिनका ये कहना है कि यहाँ पे जो हवा है मिथिलेश ठाकुर का है, वो कह रहे हैं किसी से मुकाबला नहीं है, एक तरफा है। और हम कोई एक प्रखंड चलेंगे, वहां पता करेंगे कि वहां क्या हालात हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? उन्होंने इतना काम किया है रोड को लेके, सड़क को लेके, नाली को लेके, तो इसमें तो मुकाबला की कोई बात है नहीं। यहाँ पे विजय भवी हो रहे हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर। चलिए, विजय भवा हो रहे हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर। हम पेस्का में थे, गढ़वा का एक पंचायत है, इलाका है। हम किसी और इलाके में जाएंगे, वहां पता करेंगे कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। आप देखते रहिए और कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस बार गढ़वा से कौन विजयी होने वाला है।